ओम शांति। क्या श्री कृष्ण बनने के लिए 100% समर्पण जरूरी है? हम कर रहे हैं, क्या श्री कृष्ण भगवान थे? 12वां विषय, क्या श्री कृष्ण बनने के लिए 100% समर्पण जरूरी है? क्या कहेंगे? क्या श्री कृष्ण बनने के लिए 100% समर्पण जरूरी है? क्या जवाब देंगे, हाँ या ना? हाँ हाँ भाई जी। हाँ जी। संगम युग में आधा नहीं, पूरा समर्पण क्यों चाहिए? आधे से काम नहीं चल सकता क्या? पूरा समर्पण क्यों चाहिए? डिस्क्लेमर, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के आधार पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, आस्था या परंपरा को ठेस पहुंचाना नहीं। ये विषय संगम युग, राजयोग, पुरुषार्थ राजयोग पुरुषार्थ और समर्पण की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे विवेक से सुने और स्वयं मनन करे सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न, सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्न पर मनन करेंगे। क्या श्री कृष्ण बनने के लिए आत्मा को 100% संगम युग में 100% समर्पण करना होता है? कोई भी आत्मा कृष्ण बनना चाहती है, उसे 100% समर्पण करना होता है। क्यों? क्या आधा समर्पण पर्याप्त है? क्या आंशिक पुरुषार्थ से सर्वोच्च पद मिल सकता है? थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, आंशिक माना थोड़ा सा हम पुरुषार्थ करें तो क्या सबसे ऊंचा पद मिल सकता है, या इसके लिए पूर्ण आत्म परिवर्तन आवश्यक है? ये प्रश्न केवल कृष्ण के बारे में नहीं, ये हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य के बारे में है। ये हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य के बारे में है। समर्पण का वास्तविक अर्थ, समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है? समर्पण शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में भय आता है। कई लोगों के मन में भय आता है। वो सोचते हैं सब जगह सब छोड़ देना, संसार से भाग जाना, निष्क्रिय हो जाना है। हम सब कुछ छोड़ दें, संसार से भाग जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, तो गलत बात है ना। लेकिन आध्यात्मिक समर्पण का अर्थ ये नहीं। लेकिन आध्यात्मिक समर्पण का अर्थ यह नहीं। समर्पण का अर्थ है अहंकार का त्याग। समर्पण का अर्थ है अहंकार का त्याग। हमें क्या करना है? अहंकार को त्यागना है। नंबर 1, कौन सा अहंकार त्यागना है? कौन सा अहंकार त्यागना है? कितने अहंकार होते हैं? मालूम है क्या हमें कितने अहंकार होते हैं?
और अहंकार, कौन सा अहंकार त्यागने के लिए बाबा कहते हैं? देह का अहंकार। अशुद्ध अहंकार। अशुद्ध अहंकार। और अशुद्ध अहंकार होता है देह का अहंकार। अशुद्ध अहंकार को त्यागना है। दूसरा क्या है? देह अभिमान का अंत। अशुद्ध अहंकार का त्याग करना है, देह अभिमान का अंत करना है, परमात्मा की शिक्षा को स्वीकार करना है। परमात्मा की शिक्षा को स्वीकार करना है। मुरली है 21 जनवरी 1969। अपने बाप के हवाले करो तो बाप जिम्मेवार बनता है। अपने को बाप के हवाले करो। कोई मुझे बताएगा कि बाप के हवाले करने का मतलब क्या है? कोई बताएगा? पूर्ण समर्पित होना, बाबा की पूरी मतलब जो श्रीमत है उसका पालन करना पूरी तरह से। बाबा की, हाँ जी बोलो। श्रीमत पर लगाना। हाँ जी, संस्कार बाबा की, मन बुद्धि संस्कार बाबा की श्रीमत पर चले। और अपने इंद्रियां। हाँ जी, कर्म इंद्रियां क्या करे? अपने को बाप के हवाले करना माना मन बुद्धि मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना और किसी का कहना नहीं मानना, सिवाय एक शिव बाबा के और किसी की बात ना सुननी है ना माननी। बाबा कहे उठो तो उठो, बाबा कहे तो बैठो, बाबा कहे दिन तो कहो दिन, बाबा कहे रात तो कहो रात। बस जो बाबा कहे सत वचन, इसे कहा जाता है अपने आप को बाप के हवाले करना। अब वो जो कहे वही हमको करना है, तो बाप जिम्मेवार बनता है। तो बाप क्या बनता है? जिम्मेवार बनता है। क्या आंशिक समर्पण पर्याप्त है? क्या आंशिक समर्पण पर्याप्त है? मान लीजिए एक छात्र परीक्षा दे रहा है, थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा अभ्यास किया, थोड़ा ध्यान दिया, क्या वो टॉप करेगा? नहीं। टॉप वही करेगा जिसने पूर्ण ध्यान दिया, जिसने पूर्ण अनुशासन रखा, जिसने निरंतर अभ्यास किया। ठीक ऐसे ही संगम युग की एक आध्यात्मिक प्रतियोगिता है। ये भी ठीक ऐसे ही संगम युग एक आध्यात्मिक प्रतियोगिता है, जो इसमें निरंतर अभ्यास करेगा, संपूर्ण ध्यान से पढ़ाई पढ़ेगा, पूरा अनुशासन में रहेगा, तो जो है उच्च पद पा सकता है। कृष्ण बनने वाली आत्मा का पुरुषार्थ, जो आत्मा कृष्ण बनना चाहती है उस आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? क्या करती है वो?
ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई पाते हो। ये जो है पढ़ाई, ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई पाते हो। राजाई पाने के लिए निरंतर योग, निरंतर स्मृति, निरंतर पवित्रता, निरंतर पवित्रता, निरंतर योग, निरंतर स्मृति और निरंतर पवित्रता। चौथा क्या होता है? निरंतर सेवा। ये चार हमारे जो सब्जेक्ट हैं, ये चारों सब्जेक्ट, ठीक है कि नहीं, ये निरंतरता ही समर्पण है। हम यदि इसमें निरंतर बीच में किसी को लाने का मौका ही नहीं देते तो ये निरंतरता ही समर्पण है। क्या समझ में आया? निरंतर योग, हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, इसमें जरा भी अंतर ना पड़े, एक सेकंड के लिए भी हमने किसी और के साथ अपना कनेक्शन नहीं जोड़ना। निरंतर स्मृति, बाबा का ज्ञान लगातार हमें याद रहे, उसके लिए एक सेकंड के लिए भी किसी और की बात बीच में नहीं आए। निरंतर पवित्रता, जरा भी अंतर ना आना, एक सेकंड का भी, चारों में जरा भी अंतर नहीं आए, ये है निरंतरता ही समर्पण है। आसान काम है, मुश्किल काम है? चार बातें हैं सिर्फ। सौ प्रतिशत समर्पण क्यों आवश्यक है? मुरली 18 जनवरी 1969, पूरा योग ही पूरी शक्ति देता है। यदि हमारा योग पूरा है तो हमको शक्ति भी पूरी मिलेगी। योग अधूरा है तो शक्ति भी अधूरी ही मिलेगी। यदि योग अधूरा तो शक्ति भी अधूरी, यदि स्मृति अधूरी तो परिवर्तन भी अधूरा, स्मृति अधूरी तो परिवर्तन भी क्या होगा? अधूरा। यदि समर्पण अधूरा तो पद भी अधूरा। समझ में आ गया? योग अधूरा तो हमारे पास शक्ति अधूरी होगी, स्मृति अधूरी तो हमारा परिवर्तन अधूरा होगा। क्योंकि योग की शक्ति कब है? जब हम बार बार बाबा की श्रीमत पर चलने के जितना अनुभवी होते जाते हैं उतनी शक्ति बढ़ती जाती है। अब योग ही पूरा नहीं है तो शक्ति भी हमारे पास पूरी नहीं होगी। स्मृति अधूरी है, ज्ञान की स्मृति ही अधूरी है, तो हम अपने जीवन में परिवर्तन पूरा कैसे करेंगे? क्या मुझे बदलना है वही याद नहीं तो परिवर्तन कैसे पूरा होगा? समर्पण अधूरा है तो फिर पद भी अधूरा ही मिलेगा। उदाहरण, बीज और अंकुर। मान लीजिए आप बीज बोते हैं, थोड़ा पानी देते हैं, कभी ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो क्या होगा? क्या वृक्ष पूर्ण विकसित होगा? नहीं, नहीं। लेकिन यदि नियमित पानी, नियमित धूप, नियमित देखभाल, नियमित पानी, नियमित धूप, नियमित देखभाल, तो वृक्ष विशाल बनता है। समर्पण बराबर है नियमितता, नियम अनुसार करना,
नियमितता, नियम में कभी भी रुकावट नहीं आए, तब समझो कि हमने समर्पण किया है। समर्पण और स्वतंत्रता का विरोधाभास। समर्पण और स्वतंत्रता का विरोधाभास। कई लोग सोचते हैं समर्पण से स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। हम समर्पण हो जाएंगे फिर हमारी तो कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी, फिर तो हमें उनके अनुसार काम करना होगा, जैसे वो कहेंगे वही करना होगा। वो कहें उठो तो उठ जाएं, वो कहें बैठो तो बैठ जाएं। ठीक है कि नहीं? क्या आप समर्पित होना चाहते हैं? संपूर्ण समर्पित होना चाहते हैं? सोच लो, जी, सोच लो, बड़ा कठिन है काम। तो बाबा कह हाँ बाबा कह रहा है ऐसा चलना पड़ेगा। करना पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्य उल्टा है। आध्यात्मिक सत्य उल्टा है। मुरली है, बाप को याद करो तो बंधन कट जाते हैं। जो सारे संसार के बंधन थे आपको, वो सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। सारे बंधन कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप स्वतंत्र हो जाएंगे, परतंत्र नहीं होंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। समर्पण से क्या होगा? आप बाप को समर्पित हो गए तो सबसे पहला क्या होगा? आप आत्मा बाप को समर्पित हुए, अब आपको मौत का भय है। बाप आपको मार नहीं सकता, कोई आपको मार नहीं सकता। और बाबा तो गलती करने वाले को भी सजा नहीं देते, कहते कोई गलती नहीं है, इसने जो कुछ किया है वो एक्यूरेट किया है। इसलिए बाबा कभी भी किसी भी आत्मा को सजा नहीं देते। भय समाप्त, असुरक्षा समाप्त, मानसिक संघर्ष भी समाप्त, और आत्मा स्वतंत्र। आत्मा क्या हो जाती है? स्वतंत्र हो जाती है। क्या समर्पण केवल बाहरी है? हमने बाहर से ही समर्पण करना है? नहीं, बाहरी समर्पण आसान है। वस्तुएं छोड़ देना, स्थान बदलना, दिनचर्या बदलना, लेकिन कठिन क्या है? विचार बदलना। हमें अपने विचार बदलने हैं। जैसे बाबा कहे वैसे विचार हमको करने हैं। दृष्टि बदलना, संस्कार बदलना। ये कठिन कार्य क्या है? विचार बदलना, दृष्टि बदलना, संस्कार बदलना, ये कठिन। लेकिन कठिन क्या है? सच्चा समर्पण, आंतरिक परिवर्तन, अपने हृदय में परिवर्तन करना है। क्या यह संभव है?
आंतरिक परिवर्तन, क्या यह संभव है? हाँ, संगम युग में संभव है। मुरली, 1 अगस्त 1972, पुरुषार्थ करते रहो, बाप मददगार है। आप पुरुषार्थ करते रहो, बाप मददगार है। समर्पण अकेले नहीं करना, बाप का साथ, ज्ञान का प्रकाश, योग की शक्ति। बाप का साथ हो, साथ में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान समझ में आ गया हो, योग की तुम्हारे पास शक्ति है। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष, श्री कृष्ण बनने के लिए आधा समर्पण नहीं, आधा पुरुषार्थ नहीं, आधा परिवर्तन नहीं। बल्कि पूर्ण समर्पण, निरंतर योग, संपूर्ण पवित्रता और स्थिर स्मृति लब्धा। आत्मचिंतन। अब प्रश्न आपसे, क्या हमारा समर्पण, हर एक अपना अपना चेक करके बताएंगे कि हमारा समर्पण 10% है, 50% है या 100%? ये आप बता सकते हैं। क्या हम परिस्थितियों में बदल जाते हैं या स्मृति में स्थिर रहते हैं, या स्मृति में स्थिर रहते हैं? क्या हम परमात्मा को विकल्प मानते हैं या आधार? क्या मानते हैं? अंतिम संदेश, कृष्ण बनने का रहस्य ज्ञान में नहीं, कथा में नहीं, सुनने में नहीं, तो किस में है? बल्कि पूर्ण समर्पण में है। अब निर्णय हमारा है, हम दर्शक रहेंगे या समर्पित साधक बनेंगे। हमने देखने वाला बनना है या बनने वाला बनना? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।